नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहां पे हम लोग फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस लेवल सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लैसो सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ करते हैं एंड उसी के साथ कुछ और सिलेक्शन टूल सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। सो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करके रखा है एंड लास्ट टाइम हम लोग ने ये जो बैकग्राउंड जो है आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है लेयर, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ मैंने यहाँ पे लिया है, जिसके अंडर हम लोग अभी लैसो टूल देखेंगे। तो अगर आप लैसो टूल देखोगे तो ये 3 नंबर में ऑप्शन में आपको आता है लैसो टूल। अभी होता क्या है, तो ये सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये भी सिलेक्शन के जैसा ही है, लेकिन ये फ्री हैंड सिलेक्शन दे रहा है। यहाँ पे 3 टूल है, जो तीनों टूल अलग-अलग वर्क करते हैं। लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो एंड मैग्नेटिक लैसो। तो सबसे पहले तो हम लोग लैसो टूल देखने वाले कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम लोग एंटी अलाइज करके यहाँ पे आपको एक टिक दिखेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एंटी अलाइज क्या रहता है, समझिए। अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है और इसके अंदर में एक फिल कर देता हूँ। अभी एंटी एलाइज का जो टिक है वो वैसे ही है और मैं इसके अंदर ब्लैक फिल जो है वो कर देता हूँ। ब्लैक फिल करने के लिए मैं यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा। अल्ट बैक स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक फिल आ गया और इसको कंट्रोल डी करने के बाद ये डी सिलेक्ट हो जाता है और ये एंटी एलाइज का टिक यहाँ पे ऊपर है। अगर हम लोग इसको जूम करेंगे अभी, सो जूम करने के बाद देखिए आपको इसके एजेस में एक सिंपल सी आपको दिखेगा कि जो उसका एज है ना वो एकदम सॉफ्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक टाइप में बेंड हो रहा है। उसमें जो एजेस है वो थोड़े से हल्के हल्के ब्लैक कलर से फील हो रहा है। तो इससे ये जो शेप है ना, ये शेप आपको एकदम क्लियर दिखाई जाता है जब हम लोग यहाँ पे इसको जूम आउट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग इसको जूम आउट करेंगे तो आपको एकदम राउंडेड सा यहाँ पे क्या आ जाता है, एक यहाँ पे शेप आ जाता है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंटी लाइज का टिक है जो आपके शेप को एकदम सॉफ्टली एजेस से जो है वो बेंड करा देता है या फिर कर्व करा देता है। लेकिन अगर एंटी अलाइज का टिक नहीं रहेगा, जैसे मैं ये निकाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके जो है राइट साइड में और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर अगर हम लोग अगेन अल्ट बैक स्पेस करके अगर कलर फिल करेंगे एंड इसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा ये जो राउंडिंग है, ये राउंडिंग अभी सॉफ्ट एजेस वाला नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम बॉक्सेस बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एजेस है ना वो पिक्सेल्स से बने हुए हैं। तो ये पिक्सेल्स जितना है उसके अंदर उतने अंदर ही वो पिक्सेल्स में आपको दिखेगा। और ये मोस्टली ये जो गेम्स होते थे पुराने वाले मारियो वगैरह गेम्स में आपको दिखा रहेगा अपने, ऐसे इफेक्ट रहते हैं। ओके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एंटी एलाइज का टिक जो है हम लोग ने क्लोज कर दिया था, उसके वजह से आपको ऐसा इफेक्ट दिख रहा है जहाँ पे आपको एकदम राउंडेड सॉफ्टली यहाँ पे एजेस नहीं दिखेंगे। अभी आगे वाले सिलेक्शंस देखते हैं। तो आगे वाले सिलेक्शंस के लिए तो मेरे फोटोज यहाँ पे आ चुके हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग जो लैसो टूल यूज करेंगे, इसके लिए कोई भी एक फ्री हैंड हम लोग फोटो ले लेंगे, जिसमें से समझिए हमारे पास ये फोटो है। तो इसके अंदर हमें ये जो एरिया है, जो सैंड वाला एरिया है, ये सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको बैकग्राउंड का लॉक जो है वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए आएगा, तो यहाँ से आके आपको क्या करना है, लैसो टूल लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लैसो टूल दिखेगा। लैसो टूल लेने के बाद आप देखिए एकदम फ्री हैंड सिलेक्शन है ये। आपका माउस का कंट्रोल जितना अच्छा रहेगा उतना आपको वो सिलेक्शन जो है वो एक्यूरेट मिलेगा। ऐसे आपको सिलेक्शन करते जाना है और जैसे ही आप माउस का कंट्रोल अगर खो देते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आपको माउस के ऊपर या फिर आप जो अगर पेन यूज़ कर रहे हो तो पेन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और ये जो दो डॉट्स है जहाँ से आपने शुरुआत किया था वहीं पे आपको डॉट्स आके मिला देने, तो आपका ये सिलेक्शन हो जाता है। ये जो सिलेक्शन है इसको आप मूव भी कर सकते हो। ओके। और इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो। ऐसे आप सिलेक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ जिससे ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये लैसो टूल जो है ये फ्री हैंड टूल जैसा है, जिसको आप इजीली एक पेंसिल के जैसा यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन के लिए। ओके, तो ये सिलेक्शन बन जाता है। उसके बाद है यहाँ पे पॉलीगोनल लासो। पॉलीगोनल लासो जो टूल है, जो मैं यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर यूज़ करता हूँ, तो इसका भी बैकग्राउंड हमें हटाना पड़ेगा। सो पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करते समय आपको यहाँ पे जो उसके एजेस है उसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है और ये स्ट्रेट लाइन वाला सिलेक्शन है। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन लेना है और जस्ट क्लिक करने के बाद दूसरी जगह पे दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है। वैसे ही आप पॉइंट पॉइंट पे क्लिक करके इसका सिलेक्शन कर पाओगे। मैं भी यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको जो लेफ्ट क्लिक है वो दबाते नहीं रहना है, आपको सिंपली जस्ट पॉइंट्स पे क्लिक करते रहना है। तो उससे आपका सिलेक्शन जो है वो आगे बढ़ते रहेगा।
और अगर आपका गलती से सिलेक्शन ऐसा हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैक स्पेस का की दबाओगे और माउस के एरो को पीछे पीछे लेके जाओगे तो क्या होगा, वो बैक स्पेस चलते जाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन गलत भी हुआ है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे यहाँ तक लेना था तो मैंने ये फिर से सिलेक्शन कर दिया, एंड इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, एंड इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया डाटा पर इधर। फिर यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना है आपको, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। और फिर जहाँ से आपने शुरुआत किया था वहीं पे आके आपको क्या कर देना है, उसको टिक कर देना है फिर से। ओके, सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो सिलेक्शन है इसका अगर आपको कॉपी चाहिए तो इसको कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल+J बटन जो है आपको प्रेस करना पड़ता है, उससे आपको इसका कॉपी मिल जाता है। तो कंट्रोल J बटन प्रेस करने के बाद इसको कॉपी मिल जाएगा। अभी मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये जो लेयर है नीचे वाला जो ओरिजिनल लेयर है इसको मैं हाइड करता हूँ। तो हाइड करने के लिए देखो यहाँ पे आपको एक आई करके बटन है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको जो कॉपी वाला है वही लेयर दिखेगा। तो आप जितने लेयर्स को हाइड करोगे तो वो गायब हो जाएंगे वहां से, और जो आपको देखना है वो सामने आपके रहेगा। तो ये मेरा सिलेक्शन है जो मैंने अभी यहाँ से पॉलीगॉन लैसो टूल से सिलेक्ट किया है। अभी इसके बाद देखिए अगर आपका ऐसे ही ये सिलेक्शन रहता है और आपको इससे बाहर आना है तो आप एस्केप का भी की दबाओगे तो भी आप बाहर आओगे। ओके, या फिर मूव टूल करोगे तो भी आप यहाँ से सिलेक्शन से बाहर आ जाओगे। तो मैग्नेटिक लैसो देखिए कैसे यूज करता है। अगर मैग्नेटिक लैसो मुझे यूज करना है तो यहाँ पे पहले तो इसका बैकग्राउंड इसका लॉक में हटा देता हूँ और इसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए Alt+ आपको बटन दबाना है। उसके बाद देखिए अगर मुझे मैग्नेटिक लासो यूज़ करना है तो मैग्नेटिक लासो जो कलर्स के यहाँ पे कोड्स है उसको मैच करके उतना ही सिलेक्शन लेता है जितना उसको जो सिमिलर कलर्स मिल रहे हैं उतना ही। देखिए मैं अगर मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी ये जो सिलेक्शन है वो बराबर नीचे ही ले रहा है। बीच बीच में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक स्पेस दबाना है। तो बैक स्पेस से आप पीछे आ जाओगे और फिर से वहां से सिलेक्शन स्टार्ट कर पाओगे जहाँ पे आप कर रहे थे। ऐसे सिलेक्शन आप करते जा सकते हो आगे आगे आगे। तो मैग्नेटिक लेसो ये कलर्स के जो रहेगी, जो आपके सिमिलर कलर है उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ती जाएगा। देखिए मैं पूरा पहाड़ जो है वो मैं अलग कर देता हूँ। तो मैंने ये जो सिलेक्शन किया है ये बहुत ही रफली सिलेक्शन किया है, ये कोई मैंने एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं किया है। लेकिन आपको बताने के लिए कि मैग्नेटिक लासो कैसे यूज़ होता है ये मैंने सिलेक्शन कर दिया। अभी इसको हम लोग कंट्रोल J करेंगे तो इसका भी डुप्लीकेट बन जाएगा। देखिए ये जो मेरा सिलेक्शन है ये ऐसा आया है। ओके, तो मैं अगर ये आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है और मेरा सिर्फ सिलेक्शन दिखता है। तो कंट्रोल J से मुझे पता लग गया। उसके बाद देखिए ऊपर आपको दिखेगा, अगर ये आप टूल यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक लासो तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी है। तो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो, इसका विड्थ भी है कितने पिक्सल्स उसने एक टाइम पे कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे 10 विड्थ का उसका साइज है। ओके, तो ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है इसके स्काई जो दिख रहा है आपको, ये जो इमेज का, ये इमेज का जो स्काई ये हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको स्काई को चेंज करने के लिए आपको पहले तो ये जो लेयर 1 है मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कौन सा स्काई आपको लगाना है ये देखना पड़ेगा। तो समझिए मुझे ये वाला स्काई लगाना है वहाँ पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना पड़ेगा ये इमेज को। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके या फिर क्लिक करके कंट्रोल C करूँगा। ओके, या फिर इसको ड्रैग डाउन भी कर सकते हो आप ऐसे। ऐसे अगर आप ड्रैग डाउन करोगे तो भी आपको ये इमेज जो है वो यहाँ से वहाँ मूव होते हैं वो दिखेगा। ओके, तो फिलहाल तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद लेयर 1 को मैं नीचे बैकग्राउंड लेयर में लूंगा और यहाँ पे लेयर 1 को हाइड कर दूंगा। लेयर 1 मतलब जो मैंने अभी एक न्यू स्काई के लिए लिया है वो वाला। और यहाँ पे मुझे लेयर 0 में ये जो स्काई है ये स्काई डिलीट करना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्काई डिलीट करना है। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो वैसे तो, लेकिन आपको एकदम परफेक्शन सिलेक्शन चाहिए और जल्दी चाहिए तो मैग्नेटिक लासो में यूज कर लेता हूँ। मैग्नेटिक लासो में आपको क्या करना पड़ता है कि उसके एजेस से आपको जाना है। तो मैं ये एजेस से ऊपर की तरफ से चला जाता हूँ पहले तो। जहाँ जहाँ पे आपको सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम नजर आएगा वहाँ वहाँ पे आप बैक स्पेस करके वो जो सिलेक्शन है उसको निकाल सकते हो। अभी ये मेरा सिलेक्शन होने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा जिससे हो जाएगी ये डिलीट। ओके, बीच बीच में देखिए सिलेक्शन ये गायब हो चुका है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सो बीच बीच में देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रह चुका है तो उसको ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
सिंपली यहाँ पे लैसो टूल का यूज करके यहाँ पे न्यू सिलेक्शंस को ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है ऐड टू सिलेक्शन, जो हम लोग ने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। देखो तो मैं ऐड कर दिया लैसो टूल से, तो ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। और ये भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ओके, जो जो आपको छूटा है वो आप दूसरे टूल से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का बटन दबा दीजिए तो डिलीट हो जाएगा, देखिए। तो ये प्रीवियस वाले ऑप्शंस भी वैसे की वैसे हम लोग ये लैसो टूल्स सिलेक्शन के रूल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये तो मेरा डिलीट हो गया, अभी इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे लेयर वन को शो करूँगा तो आपको देखिए ये जो सिलेक्शन है उसके हिसाब से पीछे जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो थीम है ये थोड़ा येलोइश टाइप का थीम है और इसका जो आपको कलर दिख रहा है वो तो पूरा वाइट है, तो ये थोड़ा सा अनमैच दिख रहा है। तो इसको आपको थोड़ा कलर करेक्शन करना पड़ेगा। कलर करेक्शन करने के लिए कंट्रोल बी करके शॉर्टकट की आता है जिसमें कलर बैलेंस आता है, और जहाँ पे आप थोड़ा येलो टोन ऐड करके देखिए उसमें, यहाँ पे मैं शैडोज ऐड कर रहा हूँ, मिड टोन्स ऐड कर रहा हूँ। तो ये तो हम लोग को डीप में सीखना है बाद में, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। कुछ हाईलाइट्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा रेडिश टोन ऐड कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने एकदम नॉर्मल से यहाँ पे बेसिक चेंजेस किए इसके कलर करेक्शन में, कंट्रोल भी उसका शॉर्टकट की रहता है। तो उसी में थोड़ा सा बेसिक चेंजेस करके यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। ओके, तो इस प्रकार आप ये जो है ये टूल्स का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद भी आगे आपके पास सिलेक्शन से टूल है यहाँ पे क्विक सिलेक्शन है और मैजिक वॉन्ड है। तो क्विक सिलेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो क्विक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कपल्स का इमेज है जहाँ पे हम लोग क्विक सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। तो क्विक सिलेक्शन बहुत ही यूजेबल टूल है, मोस्ट ऑफ टाइम मैं यही यूज़ करता क्विक सिलेक्शन, जिसके अंदर आपको प्लस एंड माइनस का यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक ब्रश मिल जाता है। प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो सिलेक्शन ऐड होगा और माइनस के ऊपर क्लिक करोगे तो सिलेक्शन चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके जूम कर रहा हूँ इसको और कंट्रोल डी करके इसका सिलेक्शन पहले हटा देते हैं और फिर से यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन करना है वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो इसका साइज है, आप साइज वगैरह ब्रश का चेंज कर सकते हो। ये ब्रश ही एक टाइप में इसका पिक्सल के हिसाब से साइज या फिर हार्डनेस आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है साइज एंड हार्डनेस का। ओके, उसके बाद इसका जो स्पेसिंग रहेगा वो भी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मेरा पास साइज इसका 17 है और इसको वही साइज से मैं हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्टली सिलेक्शन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे उसको सिमिलर कलर मिलते हैं, ओके, और जो उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वही ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर लेता है। तो वैसे देखिए मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत बाहर भी सिलेक्शन जा रहा है क्योंकि मेरा जो ब्रश है वो 17 साइज में है, हार्डनेस भी उसका ज़्यादा है। ओके, और उसका स्पेसिंग भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया, तो इसको स्पेसिंग को मैं कम कर देता हूँ और अभी ये लेडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सिलेक्शन थोड़ी रफली किया है सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे रफली सिलेक्शन तो आपका हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ये भी सब सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे माइनस जो है यहाँ पे ये माइनस वाला जो आपको ब्रश दिख रहा है इसको यूज़ करोगे। तो जैसे आप माइनस के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए ये एज टू एज यहाँ पे लगना चालू हो जाएगा। टूल समझने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाथ चला गया उसका सिलेक्शन से बाहर। तो पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन दे देता हूँ। इसको आपको जूम करना है प्रॉपरली और प्रॉपरली जूम करके आपको इसको सिलेक्शन देना है। देखिए अभी यहाँ पे ब्रश बड़ा हो रहा है आपका, ब्रश का साइज छोटा कर दीजिए एकदम, हल्का सा साइड देखिए यहाँ पे सिलेक्शन करा दीजिए। और ये भी है, ये बाहर से आपको ये हटाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फिर से माइनस आपको लेना पड़ेगा और इसमें से ये जो है ये माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो कंट्रोल है माउस के ऊपर वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये जो सिलेक्शन है वो बहुत प्रॉपरली आएगा। और आपका इमेज जो है वो इमेज पिक्सल में थोड़ा सा हाई क्वालिटी होना चाहिए, तो तभी आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होगा। अभी ये जो मेरा इमेज है आप चेक कर सकते हो, मैं 118% पे इसको देख रहा हूँ। तो तभी भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसमें। तो आपका जो पिक्सल है वो थोड़ा हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो मैंने एक सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। तो कंट्रोल जे करने के बाद देखिए मेरे पास ये सिलेक्शन आ गया है। अभी ये जो कपल का जो फोटो है ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करके
दूसरे फोटो पे लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे बीच पे दिखाना है तो देखिए मेरे बीच पे आ गए ये। और इनको मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अगर इसको एडजस्ट करना है तो कंट्रोल टी कीजिए, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंडर इसका जो साइज है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, और इसके हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्विक सिलेक्शन से हो जाता है। तो क्विक सिलेक्शन होने के बाद है यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल। अभी मैजिक वॉन्ड टूल क्या रहता है, तो मैजिक वॉन्ड टूल देखिए जो सिमिलर काइंड ऑफ कलर रहता है, जैसे एक आपका जो है मैग्नेटिक ग्लास यूज होता है, वैसे ही ये मैजिक वॉन्ड टूल यूज होता है। लेकिन ये एक ही क्लिक में आपके सिमिलर कलर्स पकड़ लेता है। तो अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो मेरा इमेज है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें से जो उसको सिमिलर काइंड ऑफ कलर दिखा उसको उसने रखा। और ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स उसमें कलर में नहीं है तो उसको उसने हटा दिया, मतलब उसको उसने क्या किया है, एक टाइप में आप बोल सकते हो कि अनसिलेक्ट किया है। तो इसको अगर मैं क्या करूंगा, कंटीजियस यहाँ पे टिक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। और कंटीजियस टिक हटाने के बाद इसको पूरे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पूरे इमेज में जहाँ जहाँ पे सेम कलर दिखेंगे वहां वहां पे वो ढूंढते जाएगा। और आपको उसने जो जो ब्लू कलर उसको दिखा जहाँ पे हम लोग ने क्लिक किया था, वो सभी कलर्स उसने सिलेक्ट कर लिए। देखिए तो नीचे भी ब्लू कलर था वो भी उसने सिलेक्ट कर लिया। ओके, ऊपर भी ब्लू कलर था वो भी सिलेक्ट कर लिया। ये जो येलो बीच में पार्ट है उसने वो छोड़ दिया क्योंकि उसको सिमिलर कलर नहीं लगा। तो कंटीजियस क्या रहता है, कंटीजियस जो है ये टाइप में कोरोना जैसा ही आप बोल सकते हो इसको। तो एक बार अगर आपने उसको बता दिया कि ये कलर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो जितने भी कलर्स वैसे सेम रहेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट से वो ढूंढता है। ओके, तो यहाँ पे नहीं, हम लोग ये जो कलर का सिलेक्शन है ये हम लोग दूसरे फोटो पे यूज करते हैं। जैसे ही हमारा ये प्रीवियस वाला फोटो है, इसके ऊपर हम लोग मैजिक वॉन्ड यूज करके देखते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसने सिलेक्शन में कंप्लीट जो आपको सिमिलर काइंड ऑफ सिलेक्शन है वो देख लिया उसने। और टॉलरेंस आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो आपको ये भी सिलेक्शन उसमें येलो कलर का ये जो सिलेक्शन है ये भी आ जाएगा। तो इसको टॉलरेंस को मैं 40 कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल डी करके क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। आपको जैसे जैसे आप टॉलरेंस यहाँ पे बढ़ाओगे तो समझिए यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए उसने ये सिलेक्शन कर दिया। ओके, तो सेम अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो देखिए एकदम परफेक्टली सिलेक्शन कर देता। यहाँ पे उसने एकदम अच्छे से एक्यूरेट सिलेक्शन कर दिया है। और नीचे वाला जो पार्ट है आपको दिखेगा। ओके, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे उसने छोड़ दी है वो आप क्विक सिलेक्शन से ले सकते हो। क्विक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इजीली वो चीज़ें ऐड कर सकते हो जो चीज़ें उसने यहाँ पे छोड़ दी थी, मतलब उसको जो कलर सिमिलर नहीं लगा था उसने छोड़ दिया था, वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो देखिए ये मेरा सिलेक्शन बन गया। ओके, और ऊपर वाला सिलेक्शन तो आपको नहीं चाहिए ये वाला, तो उसको आप माइनस में क्या कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो। तो साइज बढ़ाने के लिए एंड घटाने के लिए आपको बार बार यहाँ पे आके ऊपर जाके साइज कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास ना ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट रहेगा, जो कि आपको पी जो बटन रहता है कीबोर्ड में उसके बाजू में मिलेगा। जो स्क्वायर ओपन ब्रैकेट एंड स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है वहाँ पे आना है। और वहाँ पे अगर आप ओपन ब्रैकेट क्लिक करोगे तो छोटा होगा ब्रश, और क्लोज ब्रैकेट क्लिक करोगे तो ब्रश बड़ा हो जाएगा। तो उससे मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो वो जो ओपन ब्रैकेट है उससे क्या होता है, छोटा ब्रश होता है, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा ब्रश होता है। और इसको मैं कंट्रोल जे कर दूंगा तो देखिए मेरा सिलेक्शन आ गया। ठीक है, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन है, कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं मिलेगा आपको। ये मैजिक वॉन्ड का कमाल है जहाँ से हम लोग ने एक परफेक्ट सिलेक्शन लिया है। तो समझिए ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में आपको इसका स्काई जो है वो रिमूव करना है, इसको नया स्काई लगाना है। तो सिंपली आप मैजिक वॉन्ड में आ जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मैजिक वॉन्ड में क्लिक करने के बाद देखिए परफेक्टली उसने सिलेक्ट कर लिया स्काई आपका, और सब्जी सिलेक्शन जो है वो सब सिलेक्शन भी सिलेक्ट कर लिया। छोटी मोटी चीज़ें जो रहता है वो छोड़ देता है। तो उसके लिए आप फिर से क्विक सिलेक्शन का ब्रश ले लीजिए, उसको ब्रश का साइज कम कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप शिफ्ट बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रश है वो प्लस माइनस भी हो जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट की है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट बटन दबा के रखोगे, आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये तो मैं हटा रहा हूँ, ये तो सिलेक्शन नहीं चाहिए हमें, जो ऊपर था वो सिलेक्शन आ गया परफेक्टली, वही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी देखेंगे तो एजेस में भी परफेक्ट सिलेक्शन है, जूम करोगे आप तो आपको मिल जाएगा ये सिलेक्शन। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको पिक्सेल्स दिखना चालू हो जाएंगे। इसको मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। और दूसरा जो स्काई रहेगा, समझिए ये वाला स्काई है मेरे पास, और भी यहाँ पे स्काइस रहेंगे। ये वाला स्काई है तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी, और इसका जो साइजिंग है वो बहुत बड़ा है, इसका साइजिंग कम करना पड़ेगा और इसको बैकग्राउंड लेयर में लेना पड़ेगा, मतलब पीछे की साइड उसको आपको रखना पड़ेगा। तो इसको मैं पीछे की साइड ले लेता हूँ। तो देखिए आपका जो स्काई है वो तो चेंज हो गया, लेकिन इसका साइजिंग में कंट्रोल टी करके आप साइजिंग कम कर सकते हो, तो जिससे कि आपका स्काई जो है थोड़ा और छोटा दिखे। ओके,
और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, हल्का सा। देखिए, तो आपका यहाँ पे जो स्काई है वो चेंज हो गया। इस प्रकार आप क्विक सिलेक्शंस का टूल का यूज़ कर सकते हो। इसके और भी बहुत सारे यूज़ है जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो होप सो आपको ये जो वीडियो है वो समझ आया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।